हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो ये OROP नवंबर मंथ की पेंशन का टेबल है जिसमें एरियर का भी डिस्कस किया है और ये नायब सूबेदार साहब का एक्स ग्रुप का टेबल है। इसमें 53% DR के साथ टेबल नॉर्मल टेबल बनाई है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा 53% के अनुसार, कितना एरियर्स मिलेगा। 100% डिसेबिलिटी के साथ आपको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी और उसका एरियर्स भी कितना मिलेगा टोटल। इसके बाद में टेबल नंबर 27 भी लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी मैंने नॉर्मल रेट से यहाँ पर पेंशन दी है और उसका एरियर्स भी होता है। तो टेबल नंबर 7, 93 और 27 का यहाँ पर ये यूट्यूब पर पहली बार मिक्स ब्रांड में आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही मेहनत से टेबल बनाई जाती है। और आप लोग प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सोचो जब हम इतना बड़ा मैटर टाइप करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में और उसको फिर तैयार करने में बहुत समय ज़ाया होता है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर किया करें और जो भी आपके सुझाव है उसको भी कमेंट में दिया करें। देखिए, यहाँ पर मैंने ये OROP 3 की पेंशन का जो रिवीजन हुआ वो लिया है। फिर इसके क्वालिफाइंग सर्विस है, इधर ये 53% DA है, मतलब DR बोले तो, और 50% है इधर 53% के हिसाब से नवंबर मंथ की पेंशन है। 1 मंथ का एरियर है, 4 मंथ का एरियर है, 100% डिसेबिलिटी के साथ उसका 53 निकाला है, फिर उसका 50% निकाला है, इसके बाद 1 मंथ का निकाला है, इसके बाद 4 मंथ का एरियर्स निकाला है, फिर टोटल पेंशन निकाली है, फिर यहाँ पर टोटल एरियर्स निकाला है। इधर आप लोग देख सकते हैं फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं बाद में इसको शो कर दूंगा, तो आप लोग सभी इसको देख लें, वॉच कर लें, मिला लें कि आपकी जो भी क्वालिफाइंग सर्विस है। इधर मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग सभी मिलाते जाएं, देखते जाएं, जो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो उसके हिसाब से आप लोग इसको देख लें, वॉच कर लें। देखिए, यहाँ पर ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको हमें क्यों मिलाना चाहिए कि जो पेमेंट हमारे पास आ रहा है क्या वे सही आ रहा है। अगर वो सही नहीं आ रहा है तो आप उसको कंप्लेंट डालो। अब हमें इसको वॉच कैसे करना है, जैसे मान लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस है आपकी 15 है मान लीजिए, तो 15 में OROP 3 का जो रिवीजन हुआ है वो किस हिसाब से जो हुआ है, क्या वो सही हुआ है। आपको 24,202 मिले हैं अगर आप नायब सूबेदार हैं और आपका 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो। फिर इसके बाद में उसका 53 जो % बनना है वो 12,827 बनना है, और जो पीछे आ रहा था वो 12,101 के हिसाब से आ रहा था। टोटल पेंशन जो नवंबर में आने वाली है, क्या वो आपके पास जो मैसेज आया है 36,303 का आया है। इसके बाद में जो आपका 1 मंथ का जो एरियर्स है, जो 1 मंथ का एरियर्स है वो किस हिसाब से दिया गया है आपको। इसमें 1 मंथ का जो एरियर निकल के आया है वो देखिए, मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, C434 को मैंने D434 से घटाया है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका 53% के हिसाब से ये हो गया और 50% के हिसाब से हो गया, तो इसमें से ये घटा के ये चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन होके आती है। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो यहाँ 4 महीने का निकल के आ जाएगा। इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है। तो अब जो 4 महीने का एरियर्स है वो आपके पास 2,904 रुपये आना चाहिए। क्या वे सही आया है। इसके बाद में 100% डिसेबिलिटी अगर है तो 14,522 उसका रिवीजन हुआ है, और इसके मुताबिक टोटल जो पेंशन आनी चाहिए नवंबर मंथ में वो आनी चाहिए 58,522। क्या 58,522 आई है। टोटल ईयर्स आपके पास 4,647 रुपये आया है, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके पास 35,113 रुपये आने चाहिए जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। इसके बाद में 4 मंथ का जो एरियर्स है वो 2,788 रुपये आना चाहिए। तो क्या ये सही बिल्कुल आया है, तो आपको ज़रूरी इस चीज़ को देख लेना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी पेंशन आ रही है, आपने दोबारा दूसरी जगह भी नौकरी करी है, दूसरी जगह नौकरी करी है तो आपको दोनों पेंशन आएंगी। जैसे आर्मी से आप रिटायर हो गए और इसके बाद में आपने किसी DSC वगैरह में या कहीं भी जहाँ से पेंशन मिलती है वहाँ आपने नौकरी लगा ली दूसरी, तो वहाँ से भी आपको पेंशन मिल रही थी, मतलब मिलनी चाहिए। तो रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ से ही मिलेगी और इधर पेंशन आर्मी से ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एक्सपायर होने के बाद पहले नहीं मिलती थी, एक जगह से ही मिलती थी, लेकिन अब रूल आ गया है कि आपको दोनों पेंशन फैमिली पेंशनर्स को दी जाएगी।
आपकी आर्मी की भी दी जाएगी और जहां भी नौकरी करी थी वहां से जो पेंशन मिल रही थी सर्विंग पर्सन को, उनको भी दी जाएगी जो फैमिली पेंशनर्स हैं। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप जरूर कार्रवाई करें। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ जो कलर लिया है ना, जैसे येलो कलर लिया है, तो इसका मतलब है कि ये समान है, 16.5 से लेके 17.5 तक बेसिक समान है, 25,550। तो इसके मुताबिक जो टोटल पेंशन है वो 38,325 बनती है और टोटल ईयर्स बनता है 3,066। 100% डिसेबिलिटी के साथ 61,780 बनते हैं और टोटल ईयर्स बनता है 4,906। ऐसे ही यहाँ पर 18 का तो बिल्कुल अलग ही है, 26,200 और टोटल पेंशन 39,300 और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आएगी वो आएगी 63,353। जो 100% डिसेबिलिटी के साथ 18 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनके पास जो पेंशन आएगी वो 63,352 रुपये आएगी और टोटल ईयर्स आएगा 5,030 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 18, 18.5 और 19, 19.5 का समान बेसिक है 26,850। तो इसके हिसाब से जो पेंशन आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 40,275 नवंबर मंथ में नॉर्मल पेंशन। और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए 64,923 रुपये और ईयर्स आना चाहिए 5,155 और यहाँ सादा जो है उनका एरिया आना चाहिए 3,222 रुपये। अब 20 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 27,260 का रिवीजन हुआ है तो 40,890 पेंशन आनी चाहिए और 3,271 यहाँ पर आपका अरियर्स आना चाहिए। 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आनी चाहिए 65,915 और अरियर्स आना चाहिए 5,234। देखिए 20.5 साल, 21 साल, लास्ट तक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 23.5 साल तक कि इसका जो बेसिक है वो है 29,650। तो इसके मुताबिक यहाँ पर पेंशन आनी चाहिए नवंबर मंथ में 44,475 और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए 71,694 और टोटल ईयर्स आना चाहिए 5,693। इसके बाद में यहाँ पर 24 साल, 24.5 साल, 25 साल, 25.5 साल का समान है, कितना है 30,825। तो इसके हिसाब से पेंशन आनी चाहिए 46,238 और 4 मंथ का ईयर आना चाहिए 3,699। इसके बाद में जो 100% डिसेबिलिटी की पेंशन है वो आनी चाहिए आपकी 74,535 रुपये और टोटल ईयर्स आना चाहिए 5,918 रुपये का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 26 साल, 26.5 साल, 27 साल, 27.5 साल, 28 साल तक जो बेसिक है वो है आपका 31,675। इसके मुताबिक जो टोटल पेंशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी नवंबर मंथ में 47,513 रुपये और ईयर्स आना चाहिए 3801 मतलब 3,801 और 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आनी चाहिए 76,590 और टोटल ईयर्स आना चाहिए 6,082 रुपये। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो नेक्स्ट सूबेदार साहब की बाई ग्रुप की लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।